स्वीडन से भारत के विदेश मंत्री ने यूएन पर साधा निशाना। संयुक्त राष्ट्र में मच गई खलबली। मजबूर हो गया यूएन, या तो भारत बनेगा स्थायी देश या फिर खत्म हो जाएगा यूएन में सभी देशों का वीटो। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराना और भारत को स्थायी सदस्य बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत के ये दोनों ही योद्धा ताकतवर देशों के सामने बिना किसी हिचक के यूएन का पर्दाफाश कर रहे हैं। चाहे स्थायी देशों के द्वारा वीटो पावर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मामला हो या फिर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म न किए जाने के पीछे की सच्चाई हो, एक एक तथ्यों का उजागर कर रहे हैं। अब एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का गुस्सा फूटा है। विदेश मंत्री का एक एक शब्द स्थायी देशों के लिए तमाचे जैसे लगे हैं। अब विदेश मंत्री ने स्वीडन से निशाना साधा है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपको याद होगा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ऑस्ट्रिया से मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अब यूएन रिफॉर्म होना चाहिए और स्थायी सीटों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए। इसी दौरे के बाद से भारत कहने लगा था कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं किया जाता है तो किसी दूसरे संगठन का निर्माण हो सकता है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन थोड़ा सा एक्टिव दिखा है और यूनाइटेड नेशन की ओर से कहा गया है कि हम अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाने के लिए तैयार है और अभी स्थायी देशों की संख्या में क्या फेरबदल किया जाना है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। स्वीडन के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान देकर यूएन को सदमे में डाल दिया है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, काफी समय से भारत यूनाइटेड नेशन में सुधार और वीटो पावर की मांग कर रहा है, लेकिन यूएन के जो 5 स्थायी देश हैं वे भारत को किसी भी कीमत में यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश नहीं बनने देना चाह रहे, जबकि भारत के पास हर वह काबिलियत है जो एक स्थायी देश के पास होनी चाहिए। स्वीडन के दौरे पर गए जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या भारत को यूएन में सदस्यता मिल पाएगी, इसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 स्थायी देशों की क्लास लगा दी और उन्होंने जो सबसे पहला सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा कि हर साल यूनाइटेड नेशन का वर्चस्व कम हो रहा है, क्योंकि जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था तो उस वक्त भारत यूनाइटेड नेशन के चार्टर में शामिल था, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं था, जिसके कारण भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया था। इसके आगे जयशंकर ने कहा कि भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म किए जाने और नए देशों को वीटो पावर दिए जाने का मुद्दा उठाया था। भारत ही सबसे पहले चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि अब हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन स्थायी देशों को लग रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कर दिया गया, नए देशों को स्थायी सदस्य बना दिया गया, तो उनका जो एकाधिकार है वह कम हो जाएगा। यही वजह है कि जहां एक तरफ पर रूस और फ्रांस खुलकर भारत के समर्थन की बात कहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता ना मिल सके। वहीं रही बात चीन की, तो चीन को ही सबसे आगे रखकर यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में खेल रहा है। इसके अलावा जब भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि 77 साल के कबाड़ को बदलने का वक्त आ गया है। वहीं भारत यूनाइटेड नेशन के हर एक मुद्दे का सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत हर साल तकरीबन $44 मिलियन का फंड संयुक्त राष्ट्र के लिए जारी करता है। इसके अलावा चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला हो या फिर ह्यूमन राइट्स का, जब दुनिया के देश यूएन के खिलाफ होते हैं तो उसके बावजूद भी भारत यूनाइटेड नेशन का साथ निभाता है और उसके सामने एक पिलर के रूप में खड़ा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्य यह है कि यूनाइटेड नेशन अभी भी भारत के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध रखा है। वहीं यूनाइटेड नेशन भी जानता है कि अगर भारत ने यूनाइटेड नेशन का बहिष्कार कर दिया तो उसके साथ कई छोटे छोटे देश भी यूएन से बाहर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य अपने फायदे के ऊपर सब कुछ रख रहे हैं। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ एक घातक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन उस मिसाइल के परीक्षण को रोक दिया गया है।
यकीनन तौर पर इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान ने राहत भरी सांसें ली है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही भगदड़ मची है। सेना बॉर्डर को छोड़कर देश के अंदर के हालातों को संभालने में लगी है। वहीं जब भी चीन भारत की किसी मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर सुनाता है, तब अपनी सैटेलाइटों को भारत की निगरानी में लगा देता है। लेकिन भारत ही बहुत ही मंजा हुआ खिलाड़ी है। कैसे दुश्मनों को धोखे में रखकर सीक्रेट तरीके से मिसाइलों का परीक्षण करना है, इसे केवल और केवल भारत जानता है। दोस्तों, यहां पर भारत की चालाकी को देखिए। पहले कल ही खबर आई थी कि भारत अब मिसाइलों का परीक्षण कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा है, जिसके पीछे की वजह बताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिनों बाद G20 के तहत बैठक की जानी है और ऐसे समय में एक शांति प्रिय देश को मिसाइलों के परीक्षण से बचना चाहिए। इस खबर को सुनकर चीन और पाकिस्तान की तैयारियां ढीली पड़ गई, लेकिन अब भारतीय नौसेना की ओर से खबर आई है कि उसने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो अपने पहले परीक्षण पर ही बिल्कुल बुल्स आई के टारगेट पर गिरी है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत 18 और 19 मई को बे ऑफ बंगाल में अपनी एक अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, जिसके लिए नोटाम एक हफ्ते पहले जारी किया जा चुका था। लेकिन भारत के दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए और उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारी शब्दों में कहा, अगर भारत ने कश्मीर के अंदर G20 की बैठक कराई तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि भारत इसे कई सालों तक भूलेगा नहीं। वहीं दोस्तों, अब से एक हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 के तहत मीटिंग करने वाले हैं। उसी मीटिंग के दौरान भारत का DRDO अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, लेकिन DRDO की ओर से एक कल ही खबर दी गई कि अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण रोक दिया गया है। अब यह परीक्षण जून में किया जाएगा, जिसके बाद कहा जाने लगा कि शायद अब भारत G20 की बैठक के दौरान कोई परीक्षण नहीं करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। आप स्क्रीन पर देखिए कि भारतीय नौसेना की ओर से ऑफिशियली जानकारी दी गई है। भारत ने पहली बार स्टेल्थ गाइडेड मिसाइलों से लेस INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की जो सबसे खास बात यह रही कि इस परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना ने जिस जगह पर टारगेट को तैनात किया था, उसके बिल्कुल पिन पॉइंट पर जाकर ब्रह्मोस मिसाइल ने टारगेट को तबाह किया है। इसके अलावा यह पहला मौका था जब INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जाना था। इसके पहले इस युद्धक विमान और ब्रह्मोस को लेकर न तो नौसेना को कोई अनुभव था और न ही DRDO को। आपको बता दें कि जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखती है। साथ ही यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक स्पीड से चलती है। उधर आखिरकार चीन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों जाता है? इसका कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल कभी भी तय रास्ते पर नहीं चलती। कभी वेव फॉर्म में चलती है तो कभी सीधे जाते हुए अचानक से 90 डिग्री के एंगल पर जाकर टारगेट पर गिर जाती है। जब तक दुश्मन ये समझ पाए कि यह मिसाइल किस पर हमला करने वाली है, तब तक ये अपना काम तमाम कर देती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।